आज नीट का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ और हमारे देश के करोड़ों बच्चे, करोड़ों परिवार आज इस सूचना से दुखी है। एनटीए एक जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये अपना काम सही तरीक़ा से नहीं कर पा रही है। हम ये बात आपको ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसके पीछे हमारे लॉजिक्स है। हम कुछ चीज़ें आपको अभी बता रहे हैं कि कब कब नीट की जो आपकी जो एग्ज़ाम्स है वो कब कब विवादों में रहा। और बेसिकली एनटीए की बात करते हैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसको भारत सरकार ने 2017 में बनाया था। ये सबसे पहले आपको विवाद में 2019 में आया, जब जेईई मेंस का पेपर चल रहा था और उस वक्त टेक्निकल इशू के कारण से या सिस्टम हैंग कर जाने की वजह से बहुत सारा विवाद हुआ। ये 2019 की है। अब आगे हम देखते हैं 2021, फिर से एक बार एनटीए विवाद में आया, जो मेजर विवाद है। और इस वक्त भी जेईई मेंस का एग्ज़ाम चल रहा था और ये रिमोट एक्सेस और सिस्टम सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी की वजह से ऐसा देखने को मिला। बात आती है, इतना ही बंद नहीं हुआ। 2022 CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के एग्जामिनेशन में टेक्निकल ग्लिच देखने को मिला, वहाँ भी काफ़ी विवाद हुआ। उसके बाद अगर नीट 2024 भी विवाद में रहा और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि नीट की पेपर लीक यहाँ पे हुई है। देखो, ये लगातार एनटीए की जो सफलता है, जो फेल्योर है, ये आपको कैसे दिख रही है, ठीक है। और इसको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और हमारे बच्चे, जिसको हम इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उसको ये सब भुगतना पड़ रहा है। आगे देखेंगे, अगर आप 2024 में ही यूजीसी नेट की परीक्षा हुई और अगले दिन कैंसिल करना पड़ा था उसको, लाखों बच्चों ने वहाँ पे प्रॉब्लम फेस किया। 2022 का टेक्निकल इशू और CUET एग्ज़ाम 2025 एक बार विवादों में रहा। नीट, पीजी और एनटीए के कई ऐसे विवाद हैं। और जो हालिया विवाद 2026 का हुआ, जिसमें आपको एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। तो भाई, नीट से चाहे एनटीए से हम ये कहना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो वहाँ पे बैठ के। इतनी बड़ी मैकेनिज़्म, हमारे स्टूडेंट्स के इतने टैक्स पेयर पैसे वहाँ पे खर्च हो रहे हैं, इतनी बड़ी सिस्टम है और लगातार आप एक पे एक स्कैम में फंसते जा रहे हो। आपसे कुछ भी संभल नहीं रहा है और इसका खामियाजा हिंदुस्तान के आम बच्चों को फेस करना पड़ रहा है। तो भाई, कुछ तो इस पे ध्यान देना चाहिए लोगों को कि कैसे इसको करना चाहिए। ये आज की ही बात नहीं है, 26 की ही बात नहीं है, 25 में भी विवाद हुआ था क्वेश्चन पेपर को लेकर। तो कंटिन्यू हर साल इस तरह के विवाद आपको देखने को मिल रहे हैं। और जब तक इन सारे विवाद को एक साथ आप नहीं लाएंगे, आप जो हमारे कंट्री के जो स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, एक्टिव नहीं होंगे, तब तक ये अब ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि आपने लगातार 2017 से आपने भरोसा किया सिस्टम पे और आज भी यही चीज़ें हो रही है। तो सबको अवेयर होना ज़रूरी है कि किस तरह से हमारी सरकार हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। देखते हैं अब 2026 की जो डेट है वो कब आती है और किस तरीक़ा से ये एग्ज़ाम भी वो सक्सेसफुल करवा पाती है या नहीं करवा पाती है चीज़ों को। चलिए, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को आप लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अवेयर हो। और थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सबको एक्टिव रहना पड़ेगा, इस पर आवाज़ उठाना पड़ेगा हर एक व्यक्ति को, ताकि हमारे जो गवर्नमेंट है उनको लगे कि जो हमारी स्थिति है वो गड़बड़ हो रही है इसकी वजह से। तभी देश के अंदर कोई चेंज हो पाएगा। नहीं तो फिर ऐसे ही आपका एक पे एक पेपर लीक का कार्यक्रम चलता ही रहेगा, आप परेशान होते रहेंगे, ठीक है। तो सब आप लोगों को जागरूकता फैलाते रहना है चीज़ों को।